अक्सर मुझसे बात करते हैं, लोग पूछते हैं कि मेरा कर्म करने के बावजूद भी इच्छित फल की प्राप्ति मुझे नहीं हो रही है। मैं कोशिश बहुत करता हूँ, लेकिन जो मुझे फल चाहिए होता है, वो नहीं मिल पाता। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर बहुत अच्छा वाक्य बोला है, श्लोक बोला है। कर्मण्यधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्वो ते संगो उत्कर्मणि। कि तुझ पे केवल कर्म पर अधिकार है, कर्म पे ही तुम्हारा अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। और फल की इच्छा तुम कर सकते हो, लेकिन फल का हेतु नहीं बनना है, उसके प्रति आसक्त नहीं होना है। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि हम निष्क्रिय हो जाएं, हम फल की इच्छा को त्याग दें। इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। फल की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन उस पर आपका अधिकार नहीं है। अधिकार केवल कर्म पर है। आप केवल कर्म कर सकते हो। कर्म कैसा होना चाहिए, ये लोग बोलते हैं। कई कहते हैं कि कर्म तो मैं कर रहा हूं, तो क्या मैं कुछ भी कर्म कर लूं? नहीं, कर्म ऐसा करो जो धर्म सम्मत हो। अगर धर्म सम्मत कर्म नहीं होगा तो वो कर्म आपको फलदायक नहीं होगा। जिस प्रकार अगर एक दीवार के ऊपर हम बल लगाते रहें, लगातार बल लगाते रहें, तो दीवार अपनी जगह से हिलेगी नहीं। तो आप कहोगे मैं तो बहुत एफर्ट कर चुका हूं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं। इसलिए कहा जाता है कर्म ऐसा करना है जो धर्म संगत हो। अब धर्म संगत का मतलब है कि जिसमें केवल खुद को भी आनंद प्राप्त हो और दूसरे लोग जो उससे संबंधित हैं उनको भी आनंद की प्राप्ति हो। कर्म सिद्धांत के हिसाब आपका कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हाँ, उसका फल अलग अलग रूप में हो सकता है। कर्म सिद्धांत के हिसाब से कर्म फल 3 प्रकार के होते हैं। एक कर्म क्रिया क्रमाण कर्म होता है, एक संचित कर्म होता है और एक प्रारब्ध होता है। उदाहरण के रूप में ऐसे समझ लीजिए, आप कहीं सर्विस करते हैं और उसके बदले में 1 महीने पे आपको सैलरी मिल जाती है, या आपने कोई काम किया और कुछ समय बाद उसका फल मिल गया। कुछ निश्चित समय अवधि के अंदर आपकी ही प्रत्यक्ष देखते देखते अगर जो फल की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे कर्म फल को क्रिया क्रमाण कर्म फल कहते हैं। लेकिन कई बार हमने देखा होगा, हमने कार्य किया है लेकिन उसका फल हमें नहीं मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्म आपका व्यर्थ चला गया। आपके द्वारा किया हुआ कर्म हमेशा शाश्वत है, सत्य है, अडिग है, हमेशा रहेगा। इसलिए किया हुआ कर्म हमेशा रहेगा। जिस तरह का किसी प्रकार से कोई एक्शन होता है उसका रिएक्शन होगा, उसी प्रकार से आपके द्वारा किया गया मन वाणी विचार से किया हुआ कर्म, उसका कहीं ना कहीं उसका फल प्राप्त होगा। अगर क्रिया क्रमाण रूप में आपको फल प्राप्त नहीं हुआ है तो जरूरी नहीं है, हो सकता है वो संचित कर्म के रूप में चला जाए। संचित रूप के कर्म के रूप में ऐसे समझ लीजिए, मान लो किसी व्यक्ति से आप काफी वर्षों पहले मिले और अचानक उसके द्वारा आपके लिए कोई सकारात्मक कार्य हो गया है, तो ये उस समय किया हुआ आपका कर्म का संचित कर्म जो था वो प्रतिफल हुआ है। ये संचित प्रतिफल या तो कुछ समय में या बहुत लंबी अवधि में भी प्राप्त हो सकता है, और कई बार कई जन्मों के बाद भी प्राप्त होता है। तीसरा फल जो होता है, कर्म फल होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध में ये भी एक ऐसा कर्म है जो काफी आपके दो करने के बाद में संचित रहता है, और बहुत समय के बाद में ये कालांतर में हम किसी विशेष ग्रुप समूह के साथ में जुड़ जाते हैं, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, या हम कहते हैं हमारा भाग्य वैसा होता है। उदाहरण के रूप में ऐसे समझ लीजिए, अगर मान लो जैसे मैं डॉक्टर हूं, तो डॉक्टर कम्युनिटी के साथ जुड़ जाना
डॉक्टर व्यवसाय के साथ में जुड़ जाना, ये मेरा एक प्रारब्ध है। अगर मैं सोचूं कि डॉक्टर कम्युनिटी में रहते हुए स्पेस साइंस या रॉकेट साइंस की बात करूं या उसके बारे में कार्य करूं, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि मेरा प्रारब्ध किससे जुड़ा हुआ है? चिकित्सा शास्त्र से। तो इसी तरह अगर मान लो किसी काल व्यवस्था में आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और आप हिंदुस्तान की जो भी ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, उन ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से आप प्रारंभ में बध गए हो। अगर यहाँ पे गर्मी पड़ रही है तो गर्मी आपको सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रारब्ध का पार्ट है। तो ये कर्म फल होते हैं, इसलिए हमें कर्म करते रहना चाहिए। कर्म की इच्छा जरूर करना चाहिए। अगर हम कर्म की इच्छा नहीं करेंगे तो निष्कर्मता आ जाएगी। जैसे अगर मान लो हमने देखा होगा, एक दुश्मन अगर आपका कोई है, वो कहे कि मुझे तो कोई फल मिलना चाहिए, बस इसकी टांग टूट जानी चाहिए, मुझे इसकी परवाह नहीं है मुझे, तो ये इसको निष्कर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि वो कह रहा है मैं तो निष्कर्म कर रहा हूं, मुझे तो इसका फल नहीं चाहिए। तो ये इसको ऐसा कर्म भी सुयोग कर्म नहीं कहलाता है। कर्म की परिभाषा 3 तरह के कर्म को बताए गए हैं, एक सत्कर्म, एक रजकर्म, एक तम कर्म। तम कर्म का मतलब है, अगर मान लो आपके सामने कोई कुत्ता बैठा हुआ है और आप उसको लकड़ी मारते हो और आपको आनंद महसूस होता है, लेकिन उस कुत्ते को तो दर्द हो रहा है ना, तो ऐसा आनंद, ऐसा सुख, ऐसा कर्म या ऐसा आनंद वो सत्कर्म नहीं कहलाता, वो तम कर्म कहलाता है, क्योंकि उसको दुख हुआ है। इसी प्रकार ऐसा कर्म जिसमें केवल मुझे ही फायदा मिल रहा है, किसी को ना लाभ हो रही है ना हानि हो रहा है, तो ऐसा कर्म जो है वो रज कर्म कहलाएगा। लेकिन सत्कर्म वो होता है जिसमें मुझे खुद को भी लाभ प्राप्त हो रहा है, मुझे भी खुशी आनंद महसूस हो रहा है, और उससे संबंधित जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को उससे आनंद प्राप्त हो रहा है। ऐसा कर्म जो होता है वो सत्कर्म कहलाता है। यही कर्म सिद्धांत है। नमस्कार।